Almighty push. तो कर लिया इंतजार। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि गोजो के नारुतो यूनिवर्स में आने के बाद उसका सामना होता है पेन से, बट फिर भी पेन पूरे विलेज को तबाह कर देता है। अब आगे जानने से पहले अगर तुमने वो पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और चैनल पर भी देख सकते हो। बाकी स्टोरी में आगे धुआं हटता है और हम देखते हैं कि पेन ने एक ही अटैक में पूरा का पूरा विलेज तबाह कर दिया होता है। यहाँ तक कि विलेज के टॉप टीयर के शिनोबीज को छोड़कर सारे विलेजर्स मारे जा चुके होते हैं। उस जगह का मंजर देखकर जैसे गोजो पूरा हिल चुका होता है। वो सोचता है कि कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है जो पूरे विलेज को मिटा दे, लेकिन फिर उसे कर्स एनर्जीज की याद आ जाती है तो जाने देता है। वो यहाँ पर मैदान में जाने ही वाला होता है कि तभी वो देखता है कि पेन के सामने एक धमाका हुआ और 3 टोड्स आ गए। एंड मैं बता दूं कि यहाँ पर नन अदर देन नारुतो उजुमाकी विद सेज मोड आ चुका था। वो जो नारुतो को देखता है ककाशी से पूछता है, एक बात बताओ ककाशी, आखिर ये मेंढक सी शकल वाला लाल आंखों का बालक कौन है? ककाशी बताता है कि ये मेरा ही स्टूडेंट है जो टोड्स के माउंटेन में सेज की ट्रेनिंग लेने गया हुआ था, लेकिन ये यहाँ पहुंचा कैसे? इसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। गोजो बोलता है, आइला साधु बाबा बनने गया था, बेचारा इतनी सी छोटी उम्र में इसके माँ बाप इसे साधु बनाना चाहते हैं। वैसे इसे यहाँ क्यों नहीं आना चाहिए था? क्योंकि इसके अंदर 9 टेल्स कैद है जिसे पेन ढूंढ रहा है। इतने में हम फ्रंट लाइन पर चलते हैं तो हम देखते हैं कि सुनाडे पर एक पेन अटैक करता है जिसे नारुतो इजीली एक ही पंच में ढेर कर देता है। बाकी गामा किची वहाँ से सुनाडे को लेकर चला जाता है, बट उनके जाते ही एनिमल पाथ पेन अपने बीस्ट को समन कर लेता है, जिसके बाद गामा बुंटा एंड कंपनी उससे लड़ती है। लेकिन इस टाइमलाइन में अपने गोजो और ककाशी भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं और इन बीस्ट के साथ फाइट करते हैं। पेन समझ गया था कि ये फाइट इजी नहीं होने वाली। अब यहाँ पर गोजो सिर्फ और सिर्फ नारुतो को बैकअप देने का काम कर रहा था। वो जानता था कि भले उसकी पावर्स कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन वो इस मूवमेंट के लिए तो नहीं बनी। जैसा कि हमने शिबुया में देखा था कि गोजो चाहते हुए भी अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रहा था। एंड नारुतो के लड़ने के तरीके से वो ये बात जान गया था कि इसे बस हमारी बैकअप की ही जरूरत है। अब ये फाइट काफी इंटेंस चलती है, जिसमें से 5 पेन्स को तो नारुतो अपने सेज मोड से इजीली हरा देता है। बट अब बारी थी तेंडो पेन की, जो सच में नारुतो के लिए एक बिग डील था। पेन ये जानता था कि वो नारुतो को तो हरा सकता है, लेकिन अगर नारुतो और गोजो एक साथ आ जाए फिर पेन मुश्किल में फंस सकता है, क्योंकि ऑलमाइटी पुश की वजह से पेन पहले ही काफी कमजोर पड़ गया था। इधर हम देखते हैं कि शारिंगन के ज्यादा इस्तेमाल से ककाशी की हालत खराब हो चुकी है। गोजो ककाशी को सहारा देकर साइड में बिठा देता है और बोलता है कि तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारे स्टूडेंट को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहते ही वो पेन के पास टेलीपोर्ट करता है और पेन ने यहाँ नारुतो के हाथों में अपना रॉड घुसाकर नारुतो को अपने शांति के मायने समझा रहा होता है। बट गोजो के आते ही गोजो उससे हैंड टू हैंड ताइजुत्सु में फाइट करता है। पेन ये देखकर हैरान हो जाता है कि गोजो इतना अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है। इधर पेन जानता था कि गोजो पर रॉड से हमला करना तो काफी मुश्किल है, लेकिन फिर पेन कुछ ऐसा करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। इस टाइमलाइन में भी हिनाटा आती है, बट पेन से फाइट करने नहीं बल्कि नारुतो को छुड़ाने। बट पेन ये सब देख लेता है और वो अपने रिपेल टेक्निक से गोजो को दूर करता है एंड हिनाटा को पुल करके उसके बालों को पकड़कर जमीन में पटक देता है। गोजो यहाँ पर पेन की तरफ आने की कोशिश करता है, बट पेन फिर उसे दूर फेंक देता है। इधर हिनाटा अपने ताइजुत्सु से लड़ने की कोशिश कर रही होती है, बट पेन उसे मारे जा रहा होता है। यहाँ तक कि हिनाटा अनकॉन्शियस हो जाती है, जिसे देखकर अब फाइनली गोजो, ककाशी, पेन और पूरा लीफ विलेज नारुतो का रेज को विटनेस करता है। नारुतो का 9 टेल्स बाहर आ चुका होता है और वो पेन को पकड़ता है और उसे गंदे वाला पीटता है एंड एट द एंड वो पेन को हरा देता है। अब फाइनली नारुतो खुद ही नागाटो की लोकेशन को सेंस कर लेता है और वो नागाटो से अकेले बात करने का बोलकर निकल जाता है। बट गोजो को तो तुम जानते हो कि वो बच्चों की कितनी फिक्र करता है। खैर वो भी नारुतो के साथ जाता है, लेकिन वो बाहर ही खड़ा रहता है। नागाटो और नारुतो सारी बातें करते हैं। नागाटो को नारुतो पे भरोसा हो जाता है और नारुतो को बोलता है, तुम्हारा रास्ता काफी मुश्किल होने वाला है नारुतो, क्योंकि अब तुम्हारा सामना सिर्फ शिनोबीज वर्ल्ड से नहीं बल्कि बाहरी दुनिया के कुछ लोगों से भी है। जिसे सुनकर गोजो थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो अंदर आता है, नागाटो उसे देखता है और बोलता है, मैंने उसके अंदर से बिल्कुल ऐसी ही एनर्जी फील की थी। गोजो उससे पूछने की कोशिश करता है कि कौन थे वो लोग, क्या आप मुझे बता सकते हो? नागाटो बोलता है, उन्होंने हमें बस एक ऑफर दिया था जिसे हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो हमारे उसूलों के खिलाफ था। गोजो पूछता है, और क्या था वो ऑफर? किसी सातोरु गोजो के नाम के इंसान को मारना। बातचीत खत्म होती है। रन रिबत की मदद से पूरा गांव जिंदा हो जाता है, बट सुनाडे अब भी कोमा में होती है। नारुतो, ककाशी और गोजो खड़े होते हैं। ककाशी नारुतो, साकुरा और सभी को गोजो से मिलवाता है। सब गोजो का शुक्रिया कर रहे होते हैं इतने मुश्किल वक्त में उनका साथ देने
लेने के लिए, बट गोजो किसी और सोच में डूबा था। सबके जाने के बाद नारुतो गोजो के पास आता है और बोलता है आप वही सोच रहे हो ना क्या, जो नागाटो ने कहा था, क्योंकि सातोरू गोजो आप ही हो। गोजो बोलता है कि हाँ मुझे नहीं पता ये लोग कौन है, लेकिन जो भी है वो अच्छे लोग तो नहीं है। बाकी होमीज ये पार्ट यहीं तक था। अब ये कौन लोग हैं और क्या करना चाहते हैं ये तो तुम अगली वीडियो में ही पता चलेगा। उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और पार्ट 3 कमेंट कर दो, जिससे इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ सके। बाकी सायोनारा।